आज मैं आपके साथ व्रत की एक बहुत ही शानदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे हम साबूदाने से बना करके तैयार करेंगे। इतना आसान तरीका बताया है कि बिना व्रत भी आप इस रेसिपी को बनाना चाहेंगे। एकदम ही आसान तरीके से बन जाता है और खाने में भी एकदम ही बेहतरीन इसका टेस्ट होता है। तो इस रेसिपी को वैसे तो आप कभी भी बना सकते हैं, जब भी कभी आपको कुछ इंस्टेंट खाने का मन करे। तो व्रत में हमें कुछ ऐसी रेसिपी चाहिए होती है जो झटपट तरीके से बन जाए और बनाना एकदम ही आसान हो, कुछ ही इंग्रेडिएंट्स के साथ में बने। तो ऐसे ही आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप एकदम ही इंस्टेंट तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हो। ना तो इसमें किसी तरह का कोई स्टफिंग लगता है और ना ही इसको बेलने का झंझट है और ना इसको घंटों भिगाने की। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रीतू सीरियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ व्रत की एक बहुत ही शानदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो एकदम इंस्टेंट तरीके से बन जाता है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कटोरी साबूदाना लिया है। साबूदाना वैसे तो मार्केट में 3 तरह के मिलते हैं, तो यहाँ पर मैंने छोटे वाले साबूदाना का इस्तेमाल किया है। आपके पास जो भी साबूदाना रखा हो आप ले सकते हैं। मीडियम या फिर बड़े साइज़ का जो साबूदाना होता है ना, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करिए, साबूदाना को आप बढ़िया से कपड़े से पोंछ लीजिए। इसे हमें भिगाना नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम ना इस तरह से रोस्ट कर लेंगे। तो एक पैन पर इसको हम डाल देंगे और गैस की फ्लेम को लो रखना है। लो फ्लेम पर इसी तरह से इसको हमें कंटिन्यू चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है, जिससे इसमें जो मॉइस्चर है ना वो भी निकल जाएगा और ये एकदम बढ़िया से ग्राइंड हो जाएगा। तो इसी तरह से चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए इसको हमें भून लेना है। बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर होने तक नहीं भूनना है। हल्का हल्का जब इसमें चट चट की आवाज़ आने लगे तो उसके बाद ही इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसको हम ठंडा होने देंगे। फ्रेंड्स, यह एक ऐसी रेसिपी है कि एकदम ही आसान तरीके से बन करके तैयार हो जाता है, जिसे आप मिनटों में बना करके तैयार कर सकते हैं। व्रत में ऐसा होता है ना कि कभी कुछ बनाने का मन नहीं करता है, तो इस तरह से आप बनाकर 1 हफ्ते तक आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं और जब भी आपका जी करे आप फटाफट से इसको निकालिए और फ्राई कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको ठंडा होने के बाद ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने इसको अच्छे से ग्राइंडर में डाल करके इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। तो देख सकते हैं हल्का फुल्का इसमें दरदरापन रह जाता है साबूदाना में, तो हमें इसको इसी तरह से इस्तेमाल नहीं करना है। करेंगे क्या, इसको डाल देंगे छलनी में और इसको हम छान लेंगे, ताकि इसके जितने भी मोटे टुकड़े रहेंगे ना वो इसी तरह से छलनी में रह जाए। क्योंकि इस रेसिपी के लिए हमें एकदम ही इस तरह से बारीक ही इसको तैयार करना है, बिल्कुल पाउडर जैसे इसको तैयार कर लेना है। और ये जो मोटे कण रह गए हैं इसको हम दोबारा से डाल देंगे ग्राइंडर में और फिर से इसको एक बार हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे एक विनती है, रेसिपी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो देख ही सकते हैं मैंने दोबारा से इसको ग्राइंड कर लिया है और इसमें बिल्कुल भी बड़े चंक्स नहीं हैं। तो अगर थोड़ा बहुत इसमें दरदरापन रहता भी है तो अब कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम इसी तरह से डाल देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही कम इस तरह से टुकड़े बचे हुए हैं। और देख ही सकते हैं एकदम दानेदार सा इस तरह से ये तैयार हो गया है। साथ ही एक बहुत ही स्पेशल सी हम चटनी भी बना करके तैयार करेंगे। तो चलिए अब हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं और यहाँ मैंने लिया है एक ग्राइंडर। इसमें हम डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच जीरा और इसी के साथ ही में डाल देते हैं तीखे के लिए हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर 3 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। इस तरह से हाथों से तोड़ करके डाल देंगे और साथ में डालेंगे 1 इंच जितना अदरक। और अब हम इसमें डाल देते हैं नमक। तो मैंने यहाँ पर सेंधा नमक का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम यहाँ पर व्रत के लिए चटनी बना रहे हैं। तो आप यहाँ पर सेंधा नमक का ही इस्तेमाल कीजिएगा, जो व्रत में खाई जाती है। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ताज़ा हरा धनिया और इसी के साथ ही में इसमें हम डाल देते हैं मूंगफली के दाने। तो ये भुनी हुई मूंगफली है, जिसका छिलका मैंने हटा दिया है। तो लगभग 2 चम्मच यहाँ पर हम भुनी हुई मूंगफली के दाने ऐड करेंगे और साथ में डाल देंगे आधे नींबू का जूस। तो अच्छे से निचोड़ते हुए हम इसमें डाल देंगे। तो इसके जो बीज हैं उसको पहले अलग कर दीजिएगा, उसके बाद इस तरह से निचोड़ लेना है। इससे जो चटनी है ना एकदम चटपटा सा बन करके तैयार होगा।
तो आधे नींबू का जूस मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब हम इसको ग्राइंड करने के लिए थोड़ा सा डाल देते हैं पानी, जितना में ये बढ़िया से ग्राइंड हो जाए। तो लीजिए, एकदम चटपटा सा चटनी हमारा बनकर के तैयार हो गया है। इसे आप किसी भी नाश्ते के साथ सर्व कर सकते हैं। और ये व्रत वाली चटनी है तो कोई भी आप इसे व्रत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं डाला है जिसे व्रत में ना खाई जाती हो। अगर आप इसमें से कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। तो चटनी हमारा एकदम चटपटा सा बनकर के तैयार हो गया है। इसे हम एक बाउल में निकाल देंगे और अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। और यहाँ मैंने लिया है 2 आलू। तो ये मीडियम साइज़ के आलू है, देख ही सकते हैं। तो आलू को हम बढ़िया से छील लेंगे और इसके बाद इसको हमें ग्रेट करना है। तो इसके लिए मैंने इस तरह का एक छोटा वाला ग्रेटर लिया है। आप चाहें तो इसको मैश करके भी ले सकते हैं पोटैटो मैशर से, लेकिन उसमें ना हल्का फुल्का मोटे चंक्स रह जाते हैं। तो अगर आप इस तरह से ग्रेटर का इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल भी इसमें चंक्स नहीं रहते हैं। तो इस तरह से छोटे वाले ग्रेटर से इसको हम ग्रेट कर लेंगे। और लीजिए, बहुत ही बढ़िया से ग्रेट हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ चीज़ें। तो 1 से 2 हरी मिर्च ऐड करेंगे तीखेपन के लिए। और इसी के साथ ही में डाल देते हैं 6 से 7 करी लीव्स। इससे ना बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। बारीक बारीक कट करके ऐड करेंगे। साथ में डालेंगे नमक, जो व्रत में खाया जाता है। तो ये यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सेंधा नमक का। और साथ में डाल देते हैं जीरा, आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम जीरा ऐड करेंगे। और इसी के साथ ही में ऐड करेंगे ताज़ा हरा धनिया, बारीक कटा हुआ, लगभग 1 से 2 चम्मच। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक। तो इस तरह से अदरक को ग्रेट करके ऐड करेंगे। इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं चिली फ्लेक्स। और अब हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्ची का पाउडर। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा तीखापन आता है, तो आप इसे ज़रूर से ऐड कीजिएगा। आप चाहें तो यहाँ पर चिली फ्लेक्स को स्किप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप काली मिर्च का पाउडर ज़रूर से ऐड कीजिएगा। इससे ना बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। और अब हम सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं नींबू का जूस। तो आधे नींबू का जूस हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से निचोड़ते हुए हम डाल देंगे। और जो नींबू का बीज है ना, उसको पहले हम हटा देंगे, उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे। और सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए, सभी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने साबूदाना को बढ़िया से ग्राइंड करके रखा था ना, उसमें हम इस आलू और जो मसाले हमने ऐड किए थे सभी को इसमें ऐड कर देंगे। और इसको हम बढ़िया से इस तरह से मिक्स करेंगे। तो अच्छे से मसल कर इसको हमें मिक्स करना है। तो जितना आप इसको इस तरह से मसलेंगे ना, उतना ही अच्छे से सॉफ्ट होता जाएगा। वैसे तो जो साबूदाना है बहुत ज़्यादा पानी को एब्जर्व करता है। तो पहले हम आलू के मॉइस्चर से ही इस तरह से हम इसको मसल कर डो की तरह तैयार करेंगे। ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहले हम इसी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपसे एक विनती है, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और हाँ, आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि यह रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं। इतना आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है ना कि इसे आप बिना व्रत भी बनाना चाहेंगे। और साथ ही ये खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी होता है कि सच में अगर आप एक बार इसको ट्राई किए ना, तो यह रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो देखिए, इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसको हम मिक्स करते जाएंगे। तो लगभग यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच पानी और ऐड किया है। और इसको मसल कर इस तरह से डो की तरह बना करके तैयार कर लिया है। तो देख ही सकते हैं, इस तरह से थोड़ा सा टाइट सा डो ही हमें बना करके तैयार करना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है। तो इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि जो साबूदाना है वो बढ़िया से फूल सके। तो 5 मिनट के बाद देख ही सकते हैं ये हल्का सा हार्ड हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे और प्लेट पे इसको हम इस तरह से हाथों से दबाते हुए इसको सेक देंगे।
तो इस रेसिपी में ना तो किसी तरह का कोई स्टफिंग लगता है, ना ही इसको बेलने का झंझट है। इस तरह से प्लेट में रख दीजिए और हाथों से दबाते हुए इसको आप इस तरह से फैलाते जाइए। हल्का सा दबाते हुए इसको फैलाना है और देख सकते हैं ये किनारे से हल्के से फटते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप इस तरह से अच्छे से गोल शेप में तैयार कर लीजिए। तो प्लेट को इस तरह से घुमाते हुए आप इसको सेक दीजिए, जिससे ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं। और देख ही सकते हैं कितना प्यारा इसका लुक आता है। तो है ना, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी जो मिनटों में बन करके तैयार हो जाता है। करना क्या है, साबूदानों को बढ़िया से ग्राइंड कीजिए भूनने के बाद। उसके बाद आलू लीजिए, आलू को बढ़िया से मैश कर लीजिए और इसमें डाल दीजिए साबूदाने को और इस तरह से मसल मसल कर डो बना लीजिए। और डो को इस तरह से हम शेप देंगे, तो राउंड शेप देना है। उसके बाद इसको हम इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो इसको मैंने स्पैचुला से कट कर लिया है और देख ही सकते हैं कि कितना आसान तरीके से ये कट हो जाता है। आप चाहें तो इसको नाइफ से भी कट कर सकते हैं, लेकिन ये स्पैचुला से भी बहुत ही अच्छे से कट जाते हैं और बहुत ही प्यारा इसका शेप आता है। तो चाहें तो आप इसको इसी तरह से एयर टाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में पूरे 9 दिन के लिए रख दीजिए और जब भी आपका जी करे फटाफट से इसको निकालिए और ऑयल में फ्राई कर लीजिए। तो इस तरह से मैंने इसको ट्रायंगल शेप में कट किया है। आप चाहें तो इसको स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो इसे फ्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल की भी ज़रूरत नहीं होती है। बस 1 बड़ी चम्मच ऑयल को गर्म कीजिए और इस तरह से एक एक पीस डाल दीजिए साबूदाना ट्रायंगल को और अच्छे से इसको 3 से 4 मिनट के लिए इसको हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको फ्राई करने के लिए ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पर घी भी ले सकते हैं या आप जो भी व्रत में खाते हैं मूंगफली का तेल उसको भी ले सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से डाल देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा ताकि ये बढ़िया से पक सके अंदर तक। और 2 से 3 मिनट के बाद इसको जो साइड है इसको हम चेंज कर देंगे और इसी तरह से अलटते पलटते हुए क्रिस्पी होने तक इसको हमें फ्राई कर लेना है। लीजिए, एकदम ही क्रिस्पी करारा खस्ता साबूदाना के व्रत वाला फलाहारी ट्रायंगल बनकर के तैयार हो गया है। ये खाने में इतना टेस्टी और लाजवाब होता है ना कि इसे आप बिना व्रत भी खाना चाहेंगे। इतना ये शानदार होता है और बनाने में भी इतना आसान होता है कि इसे आप सच में एक बार ट्राई करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा आपको पसंद आने वाला है। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और हाँ, कमेंट कर मुझे ज़रूर से बताइएगा कि यह जो तरीका है यह आपको कैसा लगा। पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाइप भी ज़रूर से कर लीजिएगा।